क्लास 10th में एक चैप्टर पॉलिनोमियल है और उस चैप्टर में एक क्वेश्चन आता है जिसमें जीरोस को वेरीफाई करना होता है पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के साथ कि जीरोस करेक्ट हैं या नहीं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले एक कंसेप्ट समझते हैं और कंसेप्ट ये है कि मतलब कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगा कंसेप्ट के फॉर्म में। तो एक पॉलिनोमियल हमने ले रखी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्योंकि डिग्री 2 है। ठीक है, 9th में आपने पढ़ा होगा। और डिग्री अगर इसकी 2 है तो हमने पढ़ा है कि जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतने ही उसके जीरोज होते हैं और उतने ही उसके फैक्टर्स होते हैं। ये भी हमने 9th में ही पढ़ रखा है। और लेट अस अज्यूम कि अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज हैं। अब दो जीरोज क्यों हैं? क्योंकि डिग्री 2 है तो जीरोज भी इसके 2 होंगे। एक जीरो अल्फा मान लेते हैं और दूसरा जीरो बीटा मान लेते हैं। तो एक फॉर्मूला आता है क्लास 10th में जीरोस को क्रॉस चेक करने का या वेरीफाई करने का। पहला फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस, कि जीरोस को ऐड करने पर -b/a आएगा। अब क्या है -b, क्या है a, ये मैं अभी एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। और दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ठीक है, वो फॉर्मूला होता है, वहां पे आपको जीरोस को मल्टीप्लाई करना होता है, वो फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम समझेंगे कि ये फॉर्मूला वर्क कैसे करता है। तो फॉर्मूले को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है x² + 5x + 6। ठीक है, अब हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं एंड देन जीरोस को क्रॉस चेक करना है कि जीरोस सही है या गलत है। ओके, तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ax² + bx + c से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ a इज 1, b इज 5 एंड c इज 6। और जीरोस निकालने के लिए हमने 9th में पढ़ा है कि पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से इसके दो फैक्टर्स निकालेंगे जो हमने 9th में पढ़ा है, x² + 3x + 2 + 6। फिर कॉमन लेने के बाद हमें दो फैक्टर मिल जाएगा, एक x + 3 और एक x + 2। तो अब +3 इधर आकर के -3 हो जाएगा और +2 इधर आकर के -2 हो जाएगा। तो -3 और -2 इसके दो जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जीरो सही है या गलत, इसी के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 10th में। अब पहला फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस का वो होता है -b/a। तो इन्हीं जीरोस को ऐड करना है, -3 और -2 को ऐड करेंगे आ जाएगा। और b की वैल्यू हमने पहले देखा था 5 है और आगे माइनस लगाएंगे हम और डिवाइडेड बाई 1। तो इधर आप देखोगे -5 = -5 क्रॉस चेक हो गया कि जीरोस करेक्ट हैं। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए सेम काम करेंगे। पहला जीरो हमारा -3 था, दूसरा जीरो -2 था और c की वैल्यू 6 थी और a की वैल्यू 1। तो 3 × 2 = 6 और माइनस माइनस प्लस 6/6 हेंस वेरी